ओके, तो आज हमने प्रीवियसली डिफेक्ट्स, एरर्स और फेलियर्स के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन की। हमने डिफरेंट कैटेगरीज भी देखी जो कि जिसमें आप अपने एरर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट सोर्सेज के मुताबिक, और उनमें किस किस तरह से वो इफ़ेक्ट करती हैं एरर्स ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को और उसके प्रोसेस को। सो सो इस सारी डिस्कशन में एक बात तो क्लियर होती है कि जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, ठीक है। ये एरर्स को, डिफेक्ट्स को और फेलियर्स को डिस्कस करने का से एक चीज़ जो लाइमलाइट में आती है वो है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू assure the quality of the software itself. So software quality basically क्या है, इसके लिए different standard definitions हैं, ठीक है। एक ISO की definition है, दूसरी IEEE 2014 की definition है। ISO के मुताबिक क्या है, conformance to established software requirements, the capability of a software product to satisfy stated implied needs when used under specified conditions. So basically डेफिनेशन ये है, इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक पहले पार्ट में ये है कि आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर की, उससे कन्फॉर्मेंस हो, उससे जो है मुताबिक रखता हो आपका सॉफ्टवेयर, तो आपके जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। दूसरी ये है कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स सॉरी जो नीड्स है, ठीक है, चाहे वो स्टेटेड हैं चाहे वो इम्प्लाइड नीड्स हैं। एक स्टेटेड नीड्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट की फॉर्म में हो सकती हैं, और इम्प्लाइड जो वो उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो बेसिकली जो इसकी ये स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड यानी नीड्स और एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट जो हैं वो उसको सेटिस्फाई करती हो जो प्रोडक्ट वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो बेसिकली दीज टू आर द यू कैन से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी, क्योंकि बहुत ही वैलिड हैं और बहुत ही एग्रीएबल हैं हमारे लिहाज से। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन में भी कुछ इसी तरह की बात की गई है कि द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मीट्स एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट वही वाली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जो आपने रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश की हैं, कि किस हद तक, किस डिग्री तक जो है आप की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उसको मीट करने के काबिल होती है। दिस इज द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सेकेंड पार्ट वही, equality depends upon the degree to which those established requirements accurately represent stakeholder needs, wants and expectations. तो स्टेक होल्डर जो है उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस सॉरी उम्मीदें और उसके वांट्स जो वो चाहता था उसके मुताबिक जो है वो आपकी रिप्रेजेंट कर सके वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। उसकी उम्मीदों पे पूरा होता सके, उसकी नीड्स पे पूरा होता सके, उसके एक्सपेक्टेशन पूरा होता सके, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो आप देख सकते हैं इन दोनों डेफिनेशंस में दो दो एस्पेक्ट्स हैं। सो बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि दो चीज़ें, इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज अलग से होना, अगर क्रॉसबाय जो है एक साइंटिस्ट था, उसने मेजर किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक स्ट्रिक्ट वे में उसने मेजर किया बेसिकली, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है अगर बात की जाए खासतौर पे, क्योंकि आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को स्ट्रिक्टली मेजर करते हैं तो दैट मीन्स कि यू आर स्टिकिंग टू द रूल्स और प्री डिफाइंड
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एस्टेब्लिश्ड रिक्वायरमेंट्स. सो आप जब स्ट्रिक्टली ये करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका पर्सपेक्टिव ये होगा कि man, if I deliver all that is specified in the requirement document, then I will have delivered quality software. So that is the thing here कि अगर मैंने जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन है उसको सच वो क्या डिलीवर कर दिया है, तो इसका मतलब है कि मैंने क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर की है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू और क्रॉस बी, और जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक स्ट्रिक्ट वे में जो कहना रीअश्योर करता है, रीमेजर करता है. लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो एक साइंटिस्ट है, दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ जुरान. ठीक है, जुरान. सो व्हाट इज पर्सपेक्टिव ऑफ जुरान? पहला बार जो था वो पर्सपेक्टिव था क्रॉसबी का. सो दीज टू आर द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव. सो जुरान क्या कहता है कि one must satisfy the client's needs, wants, expectations that are not necessarily described in the requirements document. वो कहता है कि हमें क्लाइंट की नीड्स, इसके वांट्स और इसकी एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन का में डिस्क्राइब की हो उसका भी हिस्सा हो. सो इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अलावा भी जो यूज़र की क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं या नीड्स हैं, उनको भी मद्देनज़र रखें तो आपकी जो सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर है वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा. So these are the two perspectives actually. One sticking to the rule, ठीक है, और and other actually facilitating the client. तो दोनों चीज़ों को मैं अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैं देखूं तो क्लाइंट के एंड से अगर देखा जाए तो जुरान का पर्सपेक्टिव बहुत क्वालिटी पर्सपेक्टिव लगता है, क्योंकि उसमें वो क्लाइंट की नीड को भी मद्देनजर रख रहा है और उसकी एक्सपेक्टेशन को भी मद्देनजर रख रहा है. लेकिन दूसरी तरफ पे आपके क्रॉसबी का जो पर्सपेक्टिव है उसमें वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बहुत का प्रोसेस बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपको आपका एडिशनल टाइम, आपका टाइम सेव होता है. पहली बात है टाइम और रिसोर्सेज सेव होते हैं. आप जस्ट उस डॉक्यूमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपने जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हैं. सो इट डजंट मैटर कि एडिशनल एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि यू आर थिंकिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट एंड टाइमलाइन. सो हर किसी की गिव एंड टेक है. सो ये दो डिफरेंट बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यूज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जिसकी वजह से आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हाउ वी कैन attempt to faithfully reflect his needs, expectations and wants as well. So these are two different point of views. So अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसमें प्रैक्टिकल एलिमेंट ये है कि फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है, उनको भी डिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है, ठीक है, विच आर एक्सपेक्टेड ऑफ एनी प्रोफेशनली डेवलप्ड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. सो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो दूसरी फील्ड्स में जो डिफरेंट जो प्रोसेसेस
के बारे में स्टैंडर्ड्स जो फॉलो होते हैं उनसे इंस्पायरेशन ले सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, और दूसरी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज भी हैं जिसमें जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, so that they can you can say adopt that process, and go through the sub processes to achieve their you can say overall goal. सो प्रोसेस कन्फॉर्मेंस जो है ना वो मेजर करना और अचीव करना, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट part of any engineering process. So software engineering is also engineering process. So प्रोफेसर अप्रैल ने पब्लिश किया था एक एग्जांपल, ही पब्लिश एन एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, इन ओनाकी इन अप्रैल 2007, जिसमें उसने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस को जो असेस किया था फॉर सर्बनीज ऑक्सिलरी परफॉर्मेंस फॉर द लार्जेस्ट कनेडियन हार्डवेयर रिटेलर, ठीक है। ये कोई कनेडियन हार्डवेयर रिटेलर थे, जो कनाडा के सबसे बड़े हार्डवेयर रिटेलर थे, उनके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस को असेस किया था बेसिकली. So that means they try to assess it in the process, as we do in other engineering, you can say, disciplines. So software quality assurance जो है it is recognized differently depending on each perspective, ठीक है, including that of clients, maintainers and users. So client के perspective से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसका वो कुछ और है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी कुछ और है, मेंटेनेंस के या मेंटेन जो करने वाले लोग हैं उनके लिहाज से जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी कुछ और है, और यूजर्स के लिहाज से सॉफ्टवेयर क्वालिटी की डेफिनेशन बिल्कुल और है. सो इसलिए इन सारी डेफिनेशंस, क्योंकि हर बंदे के पर्सपेक्टिव इसमें डिफरेंट है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका रोल टुवर्ड्स दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई we also need to differentiate between and that the responsibilities of the different you can say roles, like between the client वो होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्वायरिंग द सॉफ्टवेयर, एंड द यूजर्स जो कि अल्टीमेटली यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को. तो इसका मतलब है कि क्लाइंट और यूजर्स के रोल जो हैं डिफरेंट हो गए. क्लाइंट ने जस्ट एक्वायर करना है और यूजर्स ने एक्चुअली उसको यूज करना है, तो दोनों के लिहाज से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट होगी. यूजर्स जो होते हैं नॉर्मली दे सीक functionalities, performance, efficiency, accurate results, reliability और usability. क्योंकि यूजर्स ने उसको यूज करना है, तो उनकी पर्सपेक्टिव से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आपके रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं, आपकी यूजेबिलिटी कितनी अच्छी है उस सॉफ्टवेयर की, जो उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी उससे इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, या सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कैसी है, उसके अलावा उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज कैसी हैं, और वो रिलायबल भी हैं कि नहीं है. सो ये है यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसने एंड पे काम करना है, उसने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, उसने बेसिकली अगर कोई पब्लिक डीलिंग का सॉफ्टवेयर है तो उसने एंड पे जो है वो पब्लिक डीलिंग करके करते हुए उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है. सो क्लाइंट जो है टिपिकली उनका ये सारा कंसर्न नहीं होता, ठीक है, उनको परफॉर्मेंस से, एफिशिएंसी से, यूजेबिलिटी से कम कंसर्न होता है. उनका फोकस जो है वो ज्यादा कॉस्ट पे होता है और डेडलाइंस पे होता है. तो उनका फोकस इस चीज पे होता है कि उनको किस तरह से बेहतरीन सोल्यूशन मिल सकता है बहुत ही मुनासिब या बेस्ट प्राइस पे. सो उनको बेसिकली क्योंकि क्लाइंट जस्ट दे आर
responsible for acquiring the software. So they just focus on that कि but first of all कि उनको बेस्ट प्राइस कौन सी मिल रही है, और जो बेस्ट प्राइस में उनको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कितनी उनकी रिक्वायरमेंट से मतलब मेल खाती है, या कितनी उनके लिए बेहतरीन है, तो उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है. So best solution and at the best price is their motive, or clients normally focus on this thing. So आप इस वाले से बात कर सकते हैं कि यूजर और क्लाइंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उन दोनों को ही मद्देनजर रखना जरूरी है अगर आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात करनी है. ठीक है, तो अगर हम यही बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से करें तो जो एक ड्राइवर है वो एक यूजर होता है, और वो जब किसी गैराज में जाता है, किसी शॉप पे जाता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो उधर जाए जहाँ पे उसको सर्विस जो है फास्ट मिले, क्वालिटी की सर्विस मिले और गुड प्राइस पे मिले. ठीक है, और क्योंकि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो नॉन टेक्निकल होता है, वो ज़्यादा टेक्निकली नहीं होता, वो जस्ट अपनी सर्विस के बारे में, क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में और प्राइस के बारे में कंसर्न होता है. अच्छा, अब डिस्कस करते हैं एक सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट. ठीक है, अब सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट जो होते हैं नॉर्मली दे फोकस मोर ऑन मीटिंग ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन द एलोकेटेड बजट्स. तो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट जो कि जिन्हें सॉफ्टवेयर बेसिकली बनाना है, या तो बेसिक उनका फोकस क्या होता है कि वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करें. ठीक है, और उनका चूंकि एक बजट एलोकेट किया गया है, उसी बजट में रहते हुए उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है. सो सो इस तरह से वो उनकी जो है वो फोकस जो है एक तरह से अपने कॉस्ट पे होता है कि अगर उनकी सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट को कहा गया है कि दे हैव टू कंप्लीट द, यू कैन से, entire project or a particular part of the project, ठीक है, in just $10,000 या $1 million या whatever. So वो allocated budget उनके सामने रख दिया जाता है कि अच्छा ये आपके बजट है, उसके मुताबिक ये आपकी रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी है. So ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो ये वो जो है आपकी जो सॉफ्टवेयर को वो देखेगा. So the choice of right tools and the modern technologies are often at the heart of concerns. ठीक है, कि whether he is choosing right tool और जो modern technology use कर रहा है. So this is therefore an internal point of view like that of a mechanic who is interested in the engine technology and knows it in detail. So जिसका यूजर जो है, ड्राइवर जो है गैराज में जाता है, वो उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, वो जस्ट सर्विस लेने के लिए जाता है, फास्ट सर्विस और गुड प्राइस में लेने के लिए जाता है. इससे मैकेनिक जो है, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट, उसको टेक्निकल नॉलेज होता है और वो जस्ट इंटरेस्टेड होता है कि व्हाट टूल एंड टेक्नोलॉजी ही विल बी यूजिंग. ठीक है, और उसको उसके बारे में डिटेल होती है पता. सो सो उस यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉरी जो टेक्निकल लोग हैं जैसे सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्वालिटी के बारे में वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो ऑब्वियस सी बात है यूजर से और क्लाइंट से जो है कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव जो है टेक्निकल होता है. तो ये लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि व्हाट चॉइस एंड असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, चॉइस एंड असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की चॉइस कौन सी होगी और उनकी असेंबली कैसे होगी कंपोनेंट्स की, तो वो उसको क्वालिटी को उस तरह से मैयर कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट द ओवरऑल, यू कैन से
technical aspect of the project. So अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर क्वालिटी की, तो quality software actually is a software that meets the true needs of the stakeholders while respecting any predefined cost and time constraint. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात की है. स्टेक होल्डर्स जो है इसमें क्लाइंट भी हैं, इसमें यूजर्स भी हैं, और टू सम एक्सटेंट इसमें सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट भी हैं. तो जो जो सॉफ्टवेयर मीट करे तमाम स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को, ठीक है, और उसमें आपकी कॉस्ट और टाइम जो है कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रख के ये रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, तो दैट इज क्वालिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो क्लाइंट नीड फॉर सॉफ्टवेयर में बी डिफाइंड एट 4 लेवल्स बेसिकली. उसमें ट्रू नीड्स हो सकती हैं. क्लाइंट की नीड को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. ट्रू नीड्स हैं, एक्सप्रेस्ड नीड्स हैं, स्पेसिफाइड नीड्स हैं, और अचीव्ड नीड्स हैं. सो आप देख सकते हैं कि ये 4 डिफरेंट किस्म की नीड्स या ज़रूरत है, या जो उसकी रिक्वायरमेंट समझ लें एक तरह से, हैं. ट्रू नीड्स ऐसी नीड्स हैं जो कि वाकई में उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं. मतलब ये कि आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में या एनालिस्ट भी ये चीज़ असेस करता है कि यूज़र की जो असल में रिक्वायरमेंट जो हैं वो ये हैं, मतलब ABC वट एवर द नीड्स इज, तो आप उसको मतलब पॉइंट्स या ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, सो दी और समहाउ यूजर को भी पता होता है कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या असल जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी क्या है, तो दीज आर द ट्रू नीड्स. ठीक है, अब वो अगली नीड्स, एक्सप्रेस नीड्स, वो वाली नीड्स हैं जो कि उसने ख्वाहिश जिसके पूरे होने का उसने इजहार किया है, ख्वाहिश की है. इट मे और मे नॉट बी ट्रू नीड्स. ठीक है, तो एक्सप्रेस नीड्स ऐसी नीड्स जो कि यूजर ने और क्लाइंट ने जो है उसने एक्सप्रेस किया है अपने आप को. उसने कहा था कि अच्छा मुझे ये चीज चाहिए. सो इट मे हैपन कि उस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे, he never know के whether these are his true needs or just expressed needs as well. So expressed needs में उसकी सारी की सारी वो क्या नीड्स आ जाती हैं, somehow true needs भी आ जाती हैं, लेकिन हम अगर ट्रू नीड्स को सेपरेट कर दे तो एक्सप्रेस नीड्स वो वाली नीड्स रह जाएंगी जो कि एक्चुअली उसने जिसका इजहार किया था, ख्वाहिश का इजहार किया था, बट एक्चुअली दे वर नॉट ट्रू. ठीक है, फिर तीसरी कैटेगरी है स्पेसिफाइड नीड्स. ट्रू नीड्स से और एक्सप्रेस नीड्स में से जिन नीड्स को हमने स्पेसिफाई कर लिया by using our techniques of requirement specification, ठीक है, those were specified needs. अब specified needs में obvious बात है जो मेजर रोल है वो आपके एनालिस्ट का है, और उससे सॉफ्टवेयर डेवलपर या पर्सनल का है या सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट का है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है. सो स्पेसिफाइड नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल प्रोसेस, क्योंकि यही बताएगा कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए. और टू सम एक्सटेंट ये थोड़ी सी कन्फर्मेंस भी रख सकता है. आप इसे ट्रेस बैक भी कर सकते हैं टू द एक्सप्रेस नीड्स एंड ट्रू नीड्स. ठीक है, तो स्पेसिफाइड नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. फिर फोर्थ वन इज द अचीव्ड नीड्स. सो स्पेसिफाइड नीड्स के बाद क्योंकि स्पेसिफाइड नीड्स आर द डॉक्यूमेंटेड वर्जन
of you can say first formal documentation version of the requirements या needs of the client. ठीक है, तो इसका मतलब है कि the next step will be to see कि जो specify की गई थी needs उनमें से कितनी achieve हुई. So those will be achieved needs. So you can see कि entire process को अगर हम अपनी client की needs को categorize करें तो we can easily categorize into these 4 stages you can say. ठीक है, ये stages भी बन जाती हैं एक तरह से, या these 4 categories या 4 levels. तो in the end जो achieve हो पाती हैं needs या requirements, we have to see that as well. So अगर हमने अपने documentation में ये चारों level जो हैं वो specify किए हुए हैं, it will be really easy for us to see or trace back the you can say quality of the software with respect to original requirements. ठीक है, or needs of the software project. So that's how it works. अभी नमाज का टाइम होने वाला है इंशाल्लाह, फिर हम नमाज के ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं. तो यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल है?